हाय गाइस, वेलकम टू कोवी कोडिंग लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैसे किसी वेरिएबल को पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड वेरिएबल को कैसे हम कास्ट कर सकते हैं एंड कौन कौन से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो किस टाइप से डिफ़ाइन करना है होता है, किस टाइप से नहीं करना होता। तो लीगल और इनलीगल दोनों वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। अगर उसके बारे में आपको कोई डाउट हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अभी आज हम जानेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स पे हमें सेम वैल्यू डालनी हो तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस सिंटेक्स को देखेंगे आज हम। तो पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो फाइल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप लोकेशन पे कर रहा हूँ। अपने केस में आप किसी भी डायरेक्टरी या फिर लोकेशन पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है टच एंड फाइल का नाम मैं फाइल का नाम वेरिएबल ही रख लेता हूँ। वेरिएबल्स डॉट पी वाई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी हमारी पाइथन की फ़ाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई होता है। अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, वेरिएबल्स डॉट पी वाई। तो सपोज़ हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है जिस पे हमें सेम वैल्यू असाइन करनी है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करूँ तो मुझे सेम वैल्यू दिखाई दे। तो फर्स्ट वैल्यू मैं बना लेता हूँ, जैसे कि वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ ए, सेकंड बी, थर्ड सी। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इस टाइप से वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ तो इसके ऊपर मैं जो भी वैल्यू असाइन करूँगा तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मुझे सेम ही शो करेगा। तो मैं लिखता हूँ हाय वेलकम टू पाइथन, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए को, प्रिंट बी, प्रिंट सी, ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा, जब मैं इस फाइल को एक्सिक्यूट करूँगा तो मेरे ए, बी और सी तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये देखिए, हाय वेलकम टू पाइथन, ये सेम तीनों पे इसने सेम ही वैल्यू राइट किया है। तो इस सिंटेक्स को हम यूज़ करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स पे सेम वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स पे सिंगल वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई लिस्ट है, टपल है या फिर कोई वैल्यू है जो कि हमारे लिस्ट में या फिर टपल में फिर किसी भी उस फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि बेसिकली हम उसे अनपैक कर सकते हैं, उस कलेक्शन को, डेटा कलेक्शन को। तो अनपैक करने के लिए क्या होता है कि सपोज़ हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट में बनाता हूँ, लिस्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाय वेलकम टू पाइथन, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिफ़ाइन कर दिया। अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो इस केस में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा लिस्ट हमें प्रिंट करके दे देगा, रिटर्न कर देगा पाइथन वेरिएबल्स डॉट पी वाई। तो इसने लिख दिया हाय वेलकम टू पाइथन, जो मैसेज था। तो बेसिकली क्या होता है, पाइथन के अंदर एक अनपैक होता है, अनपैक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इन वैल्यू को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। अब उसको एक्सेस करने के लिए जो हमारा सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली क्या है कि अगर जैसे कि मेरे पास ये 4 वैल्यू है तो मैं पहले टाइप करता हूँ ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 वेरिएबल बना दिए। वेरिएबल बनाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इस पे लिस्ट को असाइन कर देता हूँ जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाया है, ठीक है। अभी मुझे अगर सिंगल वैल्यू एक्सेस करना है तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि ए वेरिएबल पे यहाँ पे ये आपको हाई असाइन कर देगा, बी वेरिएबल पे वेलकम असाइन कर देगा, सी वेरिएबल पे 2 असाइन कर देगा एंड डी पे पाइथन। करके देखते हैं, ए,
प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूँगा। तो इसने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल जो मैंने असाइन किया था ए, बी और सी, तो ए की वैल्यू हाई, बी की वैल्यू वेलकम, सी की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू इसने पाइथन असाइन कर दी। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो भी हमने लिस्ट बनाया था उसको अलग अलग वेरिएबल्स पे इसने असाइन कर दिया। तो इस केस को हम कहते हैं अनपैकिंग। तो बेसिकली किसी वैल्यू को अनपैक करना हो तो इसको इस मेथड के थ्रू अनपैक कर सकते हैं। सो अनपैकिंग आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वीडियो को हम थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक से सिंटेक्स है ये। तो जब थोड़ा एडवांस होगा तो थोड़ा मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद कॉन्केट कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर किसी स्ट्रिंग को हमें कॉन्केट करना होता है तो कॉन्केट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो कोड में चलते हैं। सपोज़ हमारा एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, 2-3 वेरिएबल्स हैं जिनको आपको कॉन्केट करके एक बार में दिखाना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ हाई। सेकंड वेरिएबल मैं बनाता हूँ बी, इस पर लिख देता हूँ वेलकम, सी, इतना ही ले लेते हैं पाइथन। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप प्रिंट करेंगे इसे तो नॉर्मली आप प्रिंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट ए, बी और सी। तो क्या होगा, ये 3 वेरिएबल प्रिंट करेगा। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो अभी क्या है कि इसको जब हम रन करेंगे तो ये अलग अलग हमें शो करेगा। पाइथन variables.py। तो इसने क्या किया, पहले फर्स्ट प्रिंट किया हाई, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू इसने प्रिंट करी वेलकम, थर्ड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करी पाइथन। अगर हमें इन सभी वेरिएबल्स को एक ही प्रिंट में यूज़ करना है या एक ही लाइन में दिखाना है तो नॉर्मली हम कॉन्केट यूज़ करते हैं। कॉन्केट यूज़ करने का जो सिंटेक्स होता है पाइथन में वो प्लस होता है। तो प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू को कॉन्केट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे टाइप करता हूँ तो इस केस में क्या होगा कि ये तीनों वेरिएबल्स को कॉन्केट कर देगा। देखिए अभी क्या है कि इसने एक साथ प्रिंट कर दिया, स्पेस नहीं दिया है। स्पेस न देने के पीछे रीज़न है कि हमने यहाँ पे सेफ स्पेस नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और अब रट कर देते। इसने लिख दिया हाय वेलकम टू पाइथन। तो बेसिकली ये कॉन्केट है, इसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को, मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं। तो ये कॉन्केट हो गया स्ट्रिंग के लिए। बट हाँ, अगर ये स्ट्रिंग ना हो के अगर ये वैल्यू हमारे पास जो है वो इंटीजर टाइप होती तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कॉन्केट नहीं होगा। इंटीजर अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं डेटा टाइप और इसको प्रिंट करते हैं तो ये कॉन्केट ना करके ये क्या करेगा, प्लस कर देगा, बिकॉज ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो जाएगा फिर। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो 5 + 5 ये 10 प्रिंट करेगा। ओ सॉरी, ठीक है। और ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर करने के लिए बताया कि स्ट्रिंग को कभी भी कॉन्केट करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करके स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम एक चीज़ और कवर कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट वैल्यू हमारी स्ट्रिंग इंटीजर है एंड सेकंड वैल्यू कोई स्ट्रिंग है और इसको अगर हम कॉन्केट करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एरर कि अनसपोर्टेड आ गया डेटा टाइप जो है आपका, क्योंकि एक INT डेटा टाइप है एंड एक स्ट्रिंग है। तो ये सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि इसको करना क्या है, कॉन्केट करना है या फिर मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं, रूल्स होते हैं वो अप्लाई करना है। ठीक है। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी फ़र्स्ट वैल्यू इंटीजर है एंड सेकंड ऑपरेटर है और आपको सेम स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करना है तो प्लस ना यूज़ करके आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐसे क्या होगा कि आप इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्केट नहीं हो रहा है। इसने जस्ट सिंपली इंटीजर डेटा टाइप एंड
आपका सेकंड वैल्यू जो स्ट्रिंग डेटा टाइप था, इन दोनों को इसने प्रिंट कर दिया। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।